हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फातिमा मैम में। आज मैं आप लोगों को विंडो एक्सप्लोरर पे काम करना बताऊंगी, कैसे इजीली आप उसमें विंडो एक्सप्लोरर पे काम आसानी से कर सकते हैं। तो विंडो एक्सप्लोरर पे जाने के लिए बेटा हम लोगों को सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना पड़ेगा, है ना। स्टार्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सर्च करना रहेगा फाइल एक्सप्लोरर, है ना। जैसे आप फाइल एक्सप्लोरर पे सर्च करोगे तो ये आपके सामने फाइल का ऑप्शन आ रहा है, फाइल एक्सप्लोरर। ये आप इसे क्लिक कर दोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब इस इंटरफेस पे आपको कोई भी, ये आपका मेन फाइल मैनेजमेंट फाइल टास्क ऑप कहलाता है। इस पे आप कैसे अपने फाइलों को मैनेज कर सकते हैं, कैसे ईजिली उसे ढूंढ सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसमें कैसे काम कर सकते हैं, वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो देखो आपके लेफ़्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा होम, है ना। ये आपका जो है नेविगेशन पैन कहलाता है। ये एरिया आपका क्या कहलाता है? नेविगेशन पैन कहलाता है। इसमें आपको जो, जैसे अभी होम है तो होम पे अगर जैसे आपने गैलरी पे क्लिक किया तो गैलरी के सामने आपके गैलरी में क्या फीड है, क्या फ़ोटो हैं, क्या फोल्डर्स हैं। मेरे अभी इसमें कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है ना। नेक्स्ट आपका आता है टास्क डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे देखो जितनी फाइलें मैंने डेस्कटॉप पे सेव की हैं, यस ऑलरेडी सेव हैं, वो यहाँ पर शो कर रही हैं, ठीक है। तो आप ये सब बेटा देखो पिन है, ये सब क्या है? पिन है। आप यहाँ से पिन टू स्टार्ट कर सकते हो, ओपन टू न्यू टैब कर सकते हो। ये देखो ये इसका नया टैब ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे लिखा डेस्कटॉप, फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिखा रहा है डेस्कटॉप। तो ये दूसरा टैब उसका ओपन हो गया है। इसका जो है आप इसे क्लोज करने के लिए Ctrl+W भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डेस्कटॉप यानी बंद हो जाएगी, या फिर डायरेक्ट आप क्लोज कर दोगे तो ये क्लोज हो जाएगी। उसके बाद जो भी नेक्स्ट आता है आपका डाउनलोड। जितनी भी फाइलें आपने डाउनलोड की होंगी अपने यूट्यूब से, अपने व्हाट्सअप से, या कुछ भी आपने यहाँ पे डाउनलोड किया होगा, वो सब आपके सेकंड नंबर पे डाउनलोड का ऑप्शन रहता है। वहाँ पे आपकी देखो यहाँ पे दिखा रहा है यस्टरडे, यानी कल ये सारी फाइलें यहाँ पे क्या हुई हैं, डाउनलोड हुई हैं। उसके बाद ईयरली इन दिस वीक, यानी इस वीक में कितनी फाइलें आपकी क्या हुई हैं, डाउनलोड हुई हैं, वो आपको दिखा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो आता है आपका डॉक्यूमेंट। ये आपकी दिखा रहा होगा कि आपने कितने डॉक्यूमेंट के रूप में इसको सेव किया है। इन सारी फाइलों को, फोल्डर्स को आपने डॉक्यूमेंट में सेव किया है। और ये जो है नेक्स्ट आपका आता है पिक्चर। ये सारी जो है आपने कौन कौन सी पिक्चरें अपने यहाँ पे डाउनलोड की हैं या सेव की हैं। ये जो सारे लेफ़्ट साइड में आपको फोल्डर्स के नेम दिख रहे हैं ना, तो ये सब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फाइल्स को, फोल्डर्स को सेव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक पे कुछ नहीं है, वीडियोस पे भी आपका अगर आपने सेव किया होगा तो आएगा। अब हम जाते हैं अपने अपर साइड में। अपर साइड में आप ये देखो सबसे ऊपर का एरिया, सेकंड एरिया और नेक्स्ट एरिया। जैसे मैं आती हूँ समझ लो गैलरी पे, तो गैलरी पे अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको एरो बटन दिख रहा है, ये बैक टू वीडियो। ये किस लिए है? बैक टू वीडियो। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है आई थिंक, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैक टू वीडियो। ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन है अप टू डेस्कटॉप, है ना। डेस्कटॉप के अगर आपको ऊपर जाना है तो क्या दिखाएगा यहाँ पर, अप टू डेस्कटॉप। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रिफ़्रेश, है ना। कोई चीज़ अगर हमने सेव की और वो इंस्टेंटली नहीं आ रही है आपके विंडो एक्सप्लोरर पे, तो रिफ़्रेश करके आप उसे क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए एक एरो बटन बना हुआ है, वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये जो आपकी लेफ़्ट साइड में है वही आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो अब आपको इसमें से कौन सा चूज़ करना है। जैसे अभी अपन ऑलरेडी गैलरी में है, अगर मैंने डॉक्यूमेंट पे कर दिया तो ये देखिए सारे डॉक्यूमेंट आपको शो करने लग जाएंगे, ठीक है। अगर आपको पिक्चर्स पे आना है तो ये देखो पिक्चर्स वाले फोल्डर पे हम लोग चले गए। ये चीज़ें रहती हैं, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अगर मैंने ऊपर से पिक्चर का क्लोज कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, पिक्चर हमारी वहाँ से बंद हो जाएगी, यानी कि हमारा विंडो एक्सप्लोरर क्या हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर बंद हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपके। ये देखो ये फोल्डर के अंदर फोल्डर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, जहाँ होम लिखा है वहाँ पे एरो बटन बना हुआ है, यानी उसके आगे अगर आपको जाना है तो ये देखिए उसके आगे का ऑप्शन है।
अब यहाँ पे देखिए जैसे मेरा गैलरी ओपन है, गैलरी में मैं आपको डेस्कटॉप पे चलती हूँ। डेस्कटॉप पे देखो यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन है। शॉर्ट पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे नेम, डेट, टाइप, मोर और असेंडिंग डिसेंडिंग, है ना। जैसे नेम के अकॉर्डिंग अगर मैंने कर दिया तो ये नेम के अकॉर्डिंग सब क्या हो गया, जिसने जैसा फोल्डर सेव किया उसके अकॉर्डिंग सारे फोल्डर्स आते चले गए। नेक्स्ट क्या है, डेट के अकॉर्डिंग। अगर मैंने डेट कर दी तो सबसे पहले मैंने अगर ये इंस्टॉल किया है तो ये डेट के अकॉर्डिंग देखो 1/10/24, है ना। ये क्या बता रहा है, इसका क्या बता रहा है, 2। अब इसी तरह हर की लोकेशन अलग अलग है। नेक्स्ट आपका आता है, उसके बाद आता है आपका मोर। मोर में भी कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे साइज़ के अकॉर्डिंग, अब जिसकी जितनी साइज, इसकी 9.02 MB है, ठीक है। अब इसकी देख लो कितनी है, इसकी 234 KB है। तो इस साइज़ जितनी बड़ी जिसकी साइज़ होगी उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया है ये। अभी देखो किस असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये हमारा जा रहा है छोटे से बड़े से छोटे की तरफ, है ना। तो अगर मैंने इसे कर दिया, यहाँ से समझ लो डिसेंडिंग था भी, अगर मैंने इसे कर दिया असेंडिंग, तो ये क्या हो जाएगा फिर अब आपका बड़े से छोटे की तरफ जाएगा और छोटे से बड़े की तरफ। तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसेंडिंग और असेंडिंग में से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट करके अपने फोल्डर्स को सही कर सकते हो। अब ये देखो जैसे लार्ज का ऑप्शन है, तो मैंने सारे फोल्डर्स को क्या हो गया है, अगर उनका साइज़ आपको बड़ा देखना है तो मैंने लार्ज कर दिया है, फिर एक्स्ट्रा लार्ज में, है ना। अब इसके बाद क्या कर दिया है, लार्ज पे कर दिया है। अब स्मॉल पे कर दिया तो सारे आइकन्स आपके क्या हो गए हैं, स्मॉल हो गए हैं। इसके बाद अगर आप इसे लिस्ट के रूप में चाहते हो, ये देखो ये सारे अरेंज हो गए आपके लिस्ट के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट अगर आपका आता है जैसे डिटेल, हर फोल्डर्स की मुझे डिटेल भी चाहिए, तो ये देखो हर फोल्डर्स की क्या हो गई है, डिटेल भी आ गई है, ठीक है। तो जैसा आप जैसा आप उसे अरेंज करना चाहोगे वैसे आप व्यू टैब पे जाकर आप उसे क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है सेलेक्ट ऑल। जैसे आपको अगर डिलीट करना है पूरे एक एक, आप डिलीट ना करके आप सेलेक्ट करके ऑल या तो पिन कर सकते हो या तो डिलीट कर सकते हो। उसकी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो, है ना। ये देखो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया आपका डेस्कटॉप प्रॉपर्टीज़ का। तो इस तरह आप इजीली किसी की भी प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हो। आई थिंक मुझे लगता है कि आपकी ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप जैसे आपको ये गूगल स्लाइड 2 डाउन, है ना, नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा सोनम टाइपिंग, है ना। अब आप देखो यहाँ पे साइड में उसकी पूरी क्या दे रहा है, डिटेल दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी डिटेल शो कर रहा है। अगर मैंने डिटेल हटा दी तो देखिए डिटेल नहीं आ रही है। तो ये आप इसको जो है ईज़िली देख सकते हो, और यहीं से आप अपने फोल्डर जो भी, जैसे आपने यहाँ पर कुछ डाउनलोड किया है तो आप डायरेक्ट ही उसे यहाँ से क्या कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे या राइट क्लिक करोगे, कई सारे ऑप्शंस हैं, तो आप उसे डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हो। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जो भी कमी हो या जिस चीज़ पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। शुक्रिया बच्चों।